नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। इन दिनों बिहार में नेताओं की बयानबाजी चरम पर है और इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। मैं आपको बताते जाऊं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान नायाब सिंह सैनी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ करी। इसके बाद उन्होंने कहा कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ साथ उन्होंने सम्राट चौधरी से यह भी कहा कि सम्राट चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा से शुरू हुआ यह विजय पथ बीजेपी का रुकना नहीं चाहिए। विजय पथ जो है वह बिहार में भी चलते रहना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि विजय का पताका बिहार में भी आपके नेतृत्व में फहरना चाहिए, हमें यह उम्मीद है। साथ साथ उन्होंने सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ करी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके अलावा देश के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। और इसी बीच नायाब सिंह सैनी ने यह एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी का विजय रथ लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इसके अलावा देश के कई राज्यों में विजय रथ लगातार जारी है और अब बिहार की बारी है। तो बिहार में भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह विजय रथ आगे बढ़ते रहेगा और विजय का पताका फहरता रहेगा। तो नायाब सिंह सैनी ने यह बयान देकर बिहार के राजनीति में भूचाल ला दिया है। जैसे ही नायाब सिंह सैनी का बयान आया उसके बाद ही जेडीयू की प्रतिक्रिया आ गई। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह बयान दिया है कि नीतीश कुमार को एनडीए के गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ने जा रही है। यह बात का खुलासा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ही करा है। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाहती है। तो जैसे ही नायाब सिंह सैनी का यह बयान आया है उसके बाद से बिहार का सियासत में भूचाल आ गया और निश्चित तौर पर लगातार एनडीए में सीएम चेहरा को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार थी। और लेकिन हालांकि कल सम्राट चौधरी ने यह बयान जरूर दिया था। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बिहार आए थे और एक बैठक हुई थी एनडीए के नेताओं की, सभी बड़े नेता उसमें शामिल थे और उस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई थी। साथ साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द बिहार आ रहे हैं, उनका मधुबनी दौरा होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से उनकी रैली को सफल बनाया जाए, इसे लेकर जो है विस्तार से चर्चा करी गई। और बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, एनडीए के नेता हैं और आगे भी नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता रहेंगे। तो सम्राट चौधरी ने यह खुलकर तो बात कह दी थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपको बताते जाऊं कि बिहार स्तर के, प्रदेश स्तर के जितने भी एनडीए के नेता हैं वह सभी लोग यह बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे। लेकिन अब एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस तरीके का बयान देकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति एक बार फिर से सीएम चेहरे को लेकर बिहार में बन गई है। आपको बताते जाऊं कि फिलहाल बीजेपी के किसी शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके की टिप्पणी नहीं करी है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं हुई है और ना ही सीट बंटवारे के साथ साथ सीएम चेहरे को लेकर अब तक एनडीए की बड़े नेताओं की बैठकें भी हुई है। तो असमंजस की स्थिति निश्चित तौर पर बरकरार है। लेकिन इस बीच नायाब सिंह सैनी ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। हालांकि देखिए जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आ गई है और अब इसके बाद बिहार का सियासत किस ओर पलटता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर असमंजस की स्थिति तो बरकरार थी ही और नीतीश कुमार यह जानते हैं कि उन्हें सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है या नहीं किया जाता है,
इस बात को लेकर वो असमंजस में ज़रूर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बीजेपी की मजबूरी होगी कि फाइनली बीजेपी को नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा घोषित करना पड़ेगा। हालांकि अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कब यह बयान देते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सबों से यह निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें।